Hello students, question number 6 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, suppose A1, A2, A3 up to AN be an arithmetic progression of natural numbers, यानी कि सारे natural numbers हैं. If the ratio of sum of first 5 terms to the sum of first 9 terms of the progression is 5/17 and साथ में A15 का वैल्यू जो है वो 110 से 120 के बीच में है, देन द सम ऑफ दी फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन क्या होगा ये बताना है मुझे. तो स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है. तो सबसे पहले तो मैं S5/S9 का वैल्यू अगर देखूँ तो वो निकालेंगे जो हमें गिवन है कि 5/17 है. तो यहाँ से दोनों का वैल्यू अगर पुट करूँगा, S5 जो है वो हो जाएगा 5/2 इंटू 2a प्लस n-1. बेसिकली ये n-1 जो है 4 -1 5 -1 4 हो जाएगा इंटू डी आ जाएगा. और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो यहाँ पर आएगा 9/2 एंड इंटू 2a प्लस 8d आ जाएगा यहाँ पर, है ना. तो ये हो जाएगा 8d इज इक्वल टू होगा 5/17. तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 और 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में यहाँ से 2 कॉमन लेके हटा देते हैं अगर, तो देखो क्या आएगा ना ऊपर. तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ फिर सिर्फ यहाँ से हटा देते हैं. तो ये a+2d हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा a+4d और ये इक्वल टू है 5/17. ये 5 से 5 भी कैंसिल आउट कर दूंगा मैं. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई उसके बाद करेंगे तो आएगा 17a प्लस 34d हो जाएगा इक्वल टू 9a एंड प्लस 9 चौक 36d आ जाएगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 17 माइनस 9 विल बी 10. ओके, तो 8 आ जाएगा. तो 8a इज इक्वल टू हो जाएगा 34, उधर जाके माइनस करेंगे 36 में तो 2d यहाँ पर बचेगा. तो बेसिकली d इज इक्वल टू 4a आ गया है मेरे पास. इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और साथ में उसने कहा है कि A15 का वैल्यू बिटवीन 110 एंड 120 है. तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर अगर लिखूँ तो A15 जो है वो 120 से लेके 110 के बीच में है. तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू. तो 110 और A15 हो जाएगा a+14d और 120. d का वैल्यू जो है मैं 4a पुट करूँगा अगर यहाँ पर, तो आएगा 110 a+14 इंटू 4d आ जाएगा. बेसिकली 4a आ जाएगा वैल्यू ऑफ d, और ये है 120. तो यहाँ से आएगा 110 और 14 इंटू 4 अगर देखें तो 57 हो जाएगा ये. तो आएगा 57a आ जाएगा बेसिकली एंड 120. तो जो a है उसका वैल्यू जो है हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 57 से लेके 120 डिवाइडेड बाय आएगा 57. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू 2 से कम है थोड़ी सी. तो यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू 1.7 बोल देते मान लो. और ये वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ है तो 2.5 में बोल देते हैं. ऐसे मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, बट ऐसा बोल देते हैं. वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है कि जो वैल्यूज़ है ये इंटीग्रल है ना, नेचुरल नंबर्स वाली AP अगर है तो फर्स्ट टर्म भी नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो 1.7 और 2.5 अगर मान लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा. 1 पॉइंट समथिंग से लेके 2 पॉइंट समथिंग अगर a का वैल्यू आया है तो बेसिकली a का वैल्यू मुझे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है मुझे. अगर a 2 आ गया है तो S10 जो है फाइनली आपको निकालना है. सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है उसने. तो S10 विल बी 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2 है प्लस n-1 अगर करेंगे तो 9 हो जाएगा इंटू d का वैल्यू 4 इंटू a है, और a का वैल्यू ऑलरेडी 2 निकाल चुके. तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 5. यहाँ पर आएगा 4 प्लस 9 चौक 36 दूनी 72 हो जाएगा तो 72. तो बेसिकली ये हो जाएगा 72 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे तो 30, 7 पाना 35 और 3 करेंगे ऐड तो हो जाएगा 38. तो बेसिकली आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 380. थैंक यू. और 380